हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा जिन परीक्षाओं के लिए आप लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें बैक पेपर आएगा। तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी जिनका प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, कुछ ऐसे हैं जिनका द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। पहले तो जब कोरोना हुआ था उस समय जो प्रमोशन की जो गाइडलाइंस थी उनमें ये था कि प्रथम वर्ष के छात्र और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। अंतिम वर्ष के सभी छात्रों की परीक्षाएं हुई थी और उनकी विधिवत परीक्षाएं हुई और उनका परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया गया। बहुत अधिक संभावना ये जताई जा रही थी कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का इस बार परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। इस बार ये सोचा था कि यदि जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनका प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उनकी अगले वर्ष परीक्षाएं होंगी, उसके आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा। अब एक सबसे बड़ी समस्या ये निकल के आ रही है कि इस वर्ष जो द्वितीय वर्ष में छात्र है उनका क्या हुआ है कि उनका कोई एक पेपर या फिर दो पेपर हुए। जैसे मान लीजिए, मुझे शायद याद आ रहा है केमिस्ट्री का पेपर हुआ है या फिर मैथ का पेपर हुआ है शायद। तो उनमें से क्या है, बहुत से छात्र ऐसे हैं जो द्वितीय वर्ष में हैं। बीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य कोर्सेज में भी ऐसा हो सकता है। तो बीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें से संभवतः प्रथम प्रश्न पत्र में या द्वितीय प्रश्न पत्र में बहुत से ऐसे छात्र हैं वो फेल हैं। अब फेल क्यों हैं ये तो छात्र जान सकते हैं या यूनिवर्सिटी जान सकती है। छात्रों का ये आरोप है कि उन्होंने परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से दी है, लेकिन उनका मूल्यांकन जो है वो गलत तरीके से हुआ है। इसलिए उनका किसी का 1 नंबर है, किसी का 2 नंबर है, किसी का 7 नंबर है। तो इस कारण वो लोग फेल हो गए हैं। अब अगर उनका टोटल मार्क्स देखा जाए तो 33% से ऊपर है। मैंने खुद ने कई मार्कशीट देखी हैं जिनका 33% से ऊपर मार्क्स है। तो अब वो किस मानक पर फेल है, एक तो ये मानक नहीं समझ आ रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी के जो उनका रिजल्ट आया है ना सेकेंड ईयर का, उसमें लिखा है फेल। अब उन्होंने क्या किया है कि उनका प्रवेश तो तृतीय वर्ष में हो गया है, अब उनकी मार्कशीट में लिखा है फेल। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं द्वितीय वर्ष की परीक्षा की तैयारी करूं, क्योंकि यदि हम फेल हैं तो हमें एक्स फॉर्म आएंगे, हम एक्स फॉर्म भरेंगे तो हमें द्वितीय वर्ष के पेपर देने पड़ेंगे। अब वहीं एक स्थिति ये भी भ्रम की है, उन्होंने तृतीय वर्ष में तो प्रवेश ले लिया। प्रवेश क्यों ले लिया? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा कि सबको प्रमोट किया जाएगा तो कोई फेल नहीं होगा, तो अगले की तैयारी करें। अब यूनिवर्सिटी यही नहीं डिसाइड कर पा रही है कि भैया जिनको फेल किया गया है क्या वो एक्स फॉर्म भरने के लायक हैं, क्योंकि जिनको फेल किया गया है वो लोग अब बैक पेपर तो दे नहीं सकते, क्योंकि प्रथम वर्ष तो द्वितीय वर्ष का बैक पेपर दिया नहीं। तो ऐसे छात्र बड़ा असमंजस की स्थिति में हैं। तो इस पर थोड़ा सा बातचीत चल रही है। जो लोग भी अगर इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो उन सभी साथियों तक इस वीडियो को साझा ज़रूर कर दें। अब देखो, ऐसे छात्रों के लिए 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प तो ये है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र जिनको भी फेल हैं, जो लोग या फिर फेल किए गए हैं किसी कारणवश, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो स्थिति सामने है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपके सामने 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके लिए बैक पेपर फॉर्म निकाले जाएंगे या फिर आप सभी को प्रमोट किया जाएगा तृतीय वर्ष के लिए। 2 ऐसी संभावनाएं बन रही हैं और संभवतः अगले 2 से 4 दिन में, या हो सकता है 1 हफ्ता लगे, तो ये चीज़ निकल के आपके सामने आएगी। ये अभी थोड़ा सा अंदर की खबर है, तो इसलिए जो लोग भी अगर इस समस्या जूझ रहे हैं तो वो लोग अपने स्तर पे थोड़ा सा प्रयास करते रहे। मैंने आपसे बोला था ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए किसी ने भी सहयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये छोटी सी जानकारी है उन सभी साथियों के लिए जो इस समस्या से परेशान हैं। बाकी यदि आपकी इसी प्रकार की यदि कोई और समस्या है तो आप लोग हमें अवगत जरूर कराएं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या चल रही है और इसका क्या निदान किया जा सकता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः आप सभी से भेंट होगी किसी नए वीडियो में किसी जानकारी के साथ। अगर आपकी कोई शिकायत है या आपका कोई सुझाव है तो आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस सेशन में बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।